अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मंडे है लेकिन आज मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं फ़ील कर रही हूँ और अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। सुबह बच्चों को भेजने के बाद मैं हस्बैंड का नाश्ता बना के किचन में रख आई थी और आके सो गई थी क्योंकि कल रात को बहुत लेट मेरी आँख लगी और जिसकी वजह से ना मैं सुबह बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। खैर मैं नमाज़ के लिए जागी थी और नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी थी। बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल और इसके बाद फिर हस्बैंड को कहा था कि नाश्ता आपका तैयार है, किचन में है, आप सिर्फ गर्म कीजिएगा और खा लीजिएगा। और मैं सो गई थी। तो इस टाइम मैं जागी थी मैं तकरीबन 11:30 बजे। लेकिन इतनी ठंड लग रही थी और इतनी कोई अजीब सी फीलिंग हो रही थी। फिर मैं उठी और मैंने नाश्ता किया लेकिन इसके बाद भी ठंड ही लग रही थी। और इसके बाद फिर मैं आके दोबारा ना काफ़ी देर बिस्तर में ही लेटी रही। और अभी यहाँ पे तकरीबन 1 बज रहा है और मैं उठी हूँ, मैंने 1 कप कॉफ़ी का पिया है। और अब मैंने सोचा कि मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं आज तबीयत थोड़ी अपनी डल फ़ील कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना आज अपने ऊपर कोई ख़ास बोझ नहीं डालूँगी, बेसिक काम करूँगी, ज़रूरी काम करूँगी। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ घर की क्या कंडीशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम कमरे की ये सूरत हाल हो रही है। और इसके अलावा बाहर जो लिविंग रूम है हमारा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ कल कुछ बर्तन मैंने धो के रखे थे क्योंकि कल भाई और भाभी आए थे, तो काफ़ी मतलब बर्तन वगैरह हो गए थे। इसके अलावा बच्चों के कमरे आप देख सकते हैं कि जूं के तूं पड़े हुए हैं, कोई सेटिंग नहीं की। इवन के हस्बैंड ने जो नाश्ता किया है, नाश्ते की प्लेट और कप भी यहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। और किचन की भी सूरत हाल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, किचन में नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, धुले हुए बर्तन जूं के तूं पड़े हुए हैं। और पूरा का पूरा घर जो है ना मुंतज़िर है मेरी तवज्जो का। और मैं काफ़ी देर ना खुद को रेडी करती रही हूँ इस चीज़ के लिए कि ठीक है अब मैंने उठना है। खैर मैं थोड़ी देर पहले उठी, मैंने 1 कप कॉफ़ी का बना के पिया कि ताकि मुझे थोड़ी सी सर्दी भी कम लगे और मेरा दिमाग और बॉडी एक्टिव हो। और मैं वाकई ही एक्टिव हो गई हूँ और मतलब पहले से मैं बेहतर फ़ील कर रही हूँ। और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा 1 घंटा लगेगा और मेरे ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या करूँगी मैं। और जब सारा काम हो जाएगा फिर भी मैं आपको ना लुक दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं अपने कमरे से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपना कमरा सेट करूँगी, इसके बाद मैं इधर बाहर आऊँगी और फिर बच्चों के कमरे सेट करूँगी और फिर फाइनली ये जो लिविंग हॉल है यहाँ से मैं सेटिंग करूँगी। और फिर पूरे घर की सेटिंग हो जाएगी तो फिर इसके बाद जितने धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं अपने ठिकाने लगाऊंगी और किचन के जो बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं वो मैं धोऊंगी। ये सारे काम करने के बाद मैं क्या करूँगी, स्वीपिंग कर दूँगी एक बार, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वैसे भी मतलब झाड़ू पोछा दोनों चीज़ें नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है इतना कि मैं साथ पोछा भी लगा सकती हूँ तो फिर मैं पोछा भी लगा दूँगी, नहीं तो मैं कल पोछा लगाऊंगी। और क्योंकि आज मैं थोड़ा डल फील कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरी रात को नींद नहीं पूरी हुई। लेकिन मेरी आज पूरी कोशिश होगी कि मैं रात को टाइम से सोऊं ताकि सुबह मेरी नींद पूरी हो और मैं आराम सुकून से उठूं। और जब बंदा फ्रेश होता है ना तो फिर ऑटोमेटिक ही आप फ्रेश होते हो। तो बस अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना काम। तो चलें फिर मैं आपको ना नेक्स्ट दिखाती हूँ व्लॉग में और क्या होता है। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और मैंने अपने सारे काम डन कर लिए थे, सेटिंग भी कर ली थी। घर को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, मैंने स्वीपिंग और मॉपिंग दोनों चीज़ें कर ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम था। क्योंकि मैंने आज लंच में कुछ भी नहीं बनाया था, पास्ता बना हुआ था रात का, तो वही दिन को हम सब ने खाना था, इसलिए मेरे पास टाइम था। तो फिर मैंने ये काम भी साथ ही किया और मैं फिर काफ़ी एक्टिव भी हो गई थी, तो इसी वजह से सारे काम ही मैंने निपटा लिए थे।
और जब एक बार घर साफ़ सुथरा हो जाता है, हर चीज़ अपनी जगह पे और साफ़ सुथरे तरीके से पड़ी होती है ना, तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। किचन में आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। पास्ता मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब बर्तन वगैरह भी बाहर रख दूँगी, ताकि हस्बैंड आएँ तो उनको बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े और हम सब मिल के बैठ के खाना खाएँ। और आप लोगों को मेरी ये रूटीन कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ कि सारे कामों के दौरान मैंने क्या किया था कि मशीन का भी एक लोड लगा दिया था और कपड़े भी कुछ धो गए मैंने बाहर डाल दिए थे। तो जब आप सही नियत कर लेते हैं ना और आपकी सेहत भी ठीक होती है तो फिर सारे काम हो जाते हैं। जब मैं सुबह उठी थी ना तो बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी, लेकिन इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और दिन का मैंने क्लिप यहाँ पे ऐड किया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ मंगवाया था और क्या मंगवाया था जनाब, उन्होंने मेरे मोबाइल का मंगवाया था ये कवर, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने मुझे न्यू मोबाइल लेके दिया था तो उसका कवर नहीं था, तो मुझे उन्होंने बताया नहीं था, बस खुद से ही ऑर्डर कर दिया था और यहाँ और पे सच आ गया था। में और मैं जैसा देख रही प्यार थी आपसे हस्बैंड तो करते मैंने हैं सोचा ना, चलो मैं ऐसा इसका कोई भी क्लिप दुनिया बना में नहीं लेती हूँ। करता। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी हर एक ज़रूरत का उनको ख्याल होता है और वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ से मेरी ना ध्यान रखते हैं कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पे सलामत रहे, आमीन। तो होप सो कि आज का ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मैं अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।